हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य से संबंधित टॉप 100 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। तो फ्रेंड्स, जो मराठों के उत्कर्ष का प्रमुख कारण था उसमें सबसे पहला था मराठों की भौगोलिक स्थिति। इसके बाद है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी था। ऑप्शन कथन 3 है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव था, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन कथन 4 है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करना था, जो गलत है। 5वां नंबर है कि शिवाजी का जो जुझारू व्यक्तित्व था ये भी इसमें शामिल था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, देवगिरी के जो यादवों के अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग मलिक अंबर ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो फिर जो गुरिल्ला युद्ध था उसके पथ प्रदर्शक शिवाजी थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथ क्या है। तो फ्रेंड्स, जो चौथ होता है वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक कहा जाता है फ्रेंड्स, वो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो जो शिवाजी को तोप प्रदान किए थे वो थे अंग्रेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख शिवाजी की हत्या कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, जो मराठा प्रमुख शिवाजी की हत्या हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो जो शिवाजी की साम्राज्य थी उसकी राजधानी रायगढ़ थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी, किसके बीच हुई थी। तो जो पानीपत की तृतीय लड़ाई है फ्रेंड्स, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे वो जीजाबाई से प्रभावित थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो जो अष्टप्रधान थे फ्रेंड्स वह शिवाजी के शासनकाल में थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे वो दादाजी कोंडदेव थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। शाहजी जो भोसले थे वो शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई जो कि शिवाजी के माता जी थी। सामर्थ रामदास जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, तथा दादाजी कोंडदेव जो कि शिवाजी के संरक्षक थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और
महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो फ्रेंड्स मराठा संत समर्थ रामदास थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स जो दास बोध है उसके रचनाकार समर्थ रामदास थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसके सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो फ्रेंड्स जो सरंजामी प्रथा है वो मराठा बहुराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफजल खां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो फ्रेंड्स उस समय आगरा में कैद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो ग्वालियर राज्य है उसकी स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो फ्रेंड्स वह जो कि काशीराज पंडित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर जो अधिकार किया गया था वो सबसे पहले सिंहगढ़ में किया गया था, कोंडाना, तोरण, पुरंदर तथा रायगढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में घटनाएं दिया है, प्रमुख घटनाएं, तथा सूची 2 में उनके वर्ष दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है, बीजापुर के सरदार अफजल खां की जो हत्या है वो 1659 ईस्वी में हुई थी। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला हुआ था, वो 1663 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद सूरत की प्रथम लूट जो है कि 1664 ईस्वी में, सूरत की जो द्वितीय लूट थी वो 1670 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स जो शिवाजी थे उनका जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी जो औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे 1666 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासकों निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो फ्रेंड्स वह जो है कि सुमंत होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि है वो औरंगजेब ने प्रदान की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो शिवाजी जो छत्रपति की उपाधि धारण किए थे वो जून 1674 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो फ्रेंड्स वो विद्वान थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है अपनी एक मुहर बनवाई थी जो गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी है एक नया संवत चलाया था, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है क्षत्रिय कुलवत्तमा यानी क्षत्रिय
परिवारों का आभूषण एवं हैदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कर हटा लिए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो जो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो शिवाजी को जो पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की जो संज्ञा है वो औरंगजेब ने दी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के समय में जो अष्टप्रधान होते थे वो 8 मंत्रियों का एक परिषद को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य, सूची 2 में उनका अर्थ क्या था दिया हुआ है। इसमें मजूमदार जो अमात्य होता था वो वित्त और राजस्व मंत्री होता था। वाक्यान्विश जो होता या मंत्री जो होता था वो गृह मंत्री होता था। सुमंत या दाबिर जो कि विदेश मंत्री, तथा श्रुनविश या सुरनिश या सचिव जो है कि होता था वो शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सर ए नौबात का अर्थ था। तो फ्रेंड्स जो सर ए नौबात है उसका अर्थ सेनापति होता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के जो भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में ऑप्शन ए है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया था, सही है। ऑप्शन बी है भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई थी, ये भी सही है। इसके बाद है शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ऑप्शन सी भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो फिर जो चौथ कर होता था उसको मराठा वंश के शासकों ने वसूला था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो फ्रेंड्स जो सरदेशमुखी है वह राजस्व का 10% होता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो फ्रेंड्स जो मराठा काल है उसमें अस्थाई घुड़सवार सेना और अस्थाई घुड़सवार सेना जो होती थी वह पागा बाजीर या एवं सिलहदार कहलाती थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो फ्रेंड्स एक हवलदार के अधीन जो कि 25 घुड़सवार होते थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो फ्रेंड्स जो पैदल सैनिकों की संख्या थी वह 9 थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो जो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा था वह कोलाबा में स्थित था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी के बाद जो दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा है फ्रेंड्स
वह संभाजी एवं कवि कलश बने थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची 1 में छत्रपति एवं सूची 2 में जो है कि शासनकाल दिया हुआ है, जिसमें संभाजी जो कि थे वो 1680 से 1689 के बीच बने थे। राजा राम जो है कि 1689 से 1700, ताराबाई जो है कि 1700 से 1708 तक, साहू प्रथम जो थे वो 1708 से 1749 तक। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं को शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स साहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है फ्रेंड्स, वह बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1709 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैनाकाट कहा था। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजाद के नाम पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो ताराबाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहू प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह बाजीराव प्रथम ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का जो अवतार कहा जाता था वो बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो फ्रेंड्स जो सालसेट या बेसिन के द्वीपों को छीनने वाला थे बाजीराव प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए जो संगोल की संधि है 1750 में हुई थी के संदर्भ में क्या सही है? तो फ्रेंड्स इसके संदर्भ में जो सही है ऑप्शन ए है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। सही है। ऑप्शन बी है, छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोल संधि कहलाया। ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब विजय किया? तो फ्रेंड्स पंजाब जो विजय है वो रघुनाथ राव जी के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो फिर जो दिल्ली के दीवान ए आम की छत से जो चांदी निकलवाए थे वो थे सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मुहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन कौन थे? तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध में दो मारे गए प्रमुख सरदार थे, उनमें प्रथम थे विश्वासराव एवं दूसरा थे सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत की तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गए? तो फिर यह कथन जो है कि जदुनाथ सरकार की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो जो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन था वो बाजीराव प्रथम ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो फ्रेंड्स मैकियावेली जो है कि नाना फडणवीस को कहा जाता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध में संगठित सेना का नेतृत्व है वह सदाशिव राव भाऊ ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो फ्रेंड्स उनके बाद सबसे पहले बने वो माधव राव बने थे, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधव राव नारायण, इसके बाद बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था? तो दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला जो मराठा सरदार था वह महदाजी सिंधिया थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो अंतिम महान पेशवा माधवराव जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव राव नारायण, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 हुआ था, 82 के बीच में हुआ था? तो फ्रेंड्स यह युद्ध जो है कि माधव राव नारायण के समय में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? तो द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो मराठा पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो फ्रेंड्स जो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची 1 में संधि का नाम दिया हो तथा सूची 2 में वर्ष का नाम दिया है, कौन सी संधि किस वर्ष में हुई थी?
तो फ्रेंड्स जो सूरत की संधि है वो 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की जो संधि है वो 1776 ईस्वी में, तथा बड़गांव की जो संधि थी वो 1779 ईस्वी में। सालाबाई की जो संधि है वो 1782 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 में संधि का नाम तथा सूची 2 में वर्ष का नाम दिया हुआ है। तो देवगांव की जो संधि है फ्रेंड्स वह 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो 1803 ईस्वी में, तथा राजपुर घाट की जो संधि है वो 1805 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के दौरान हुई थी, सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो फ्रेंड्स जो सबसे अंतिम संधि थी वो कानपुर की संधि, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा सचिवालय कहलाता था, तो मराठा जो सचिवालय होता था वह फाद कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो फिर इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो पेशवा पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय पेंशनयाफ्त बनकर बिठूर यानी कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। सही है, ऑप्शन बी है पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, भी सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए, भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो फिर जो यूरोपीय ढंग से सेना का गठन था वह महदाजी सिंधिया ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य क्षेत्र, सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला है बड़ौदा, तो फिर जो बड़ौदा था उसके संस्थापक थे गायकवाड़। इंदौर के जो संस्थापक थे वो होलकर थे। नागपुर के भोसले, ग्वालियर के जो सिंधिया। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह ग्रांट डफ की है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के समय भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो जो इसका तत्कालीन कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है कि धारण की थी? तो फिर जो शिवाजी का जन्म था वो 1627 ईस्वी में हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी उस समय राजा राम और संभाजी के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, पेशवा को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो फिर पेशवाई को जो समाप्त किया गया था वो 1818 ईस्वी में किया गया था। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।